हेलो, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इन खबर। कबीर सिंह फिल्म की चर्चा जितनी सिनेमा घरों में है उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है। शाहिद कपूर की ये फिल्म अब तक 225 करोड़ कमा चुकी है और सुपर हिट का तमगा हासिल कर चुकी है। लेकिन एक महिलाओं का वर्ग है, फेमिनिस्टों का वर्ग है जो इस फिल्म की आलोचना करता रहा शुरू से। जिस तरीके से शाहिद कपूर का कैरेक्टर उसमें पोर्ट्रे हुआ है, एक आशिक जो सनकी भी है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो नशा करता है, जो वायलेंट है, जो अपनी बाई को भी ग्लास टूटने पर मारने के लिए भाग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो कबीर सिंह के कैरेक्टर को मोहब्बत करता है, उसकी हरकतों को जायज़ ठहराता है। अभी तक ये मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें आप एक दूसरे को थप्पड़ ना मार सकें, एक दूसरे के साथ ऐसी हिंसा ना कर सकें। इसके बाद संदीप रेड्डी को ट्विटर पे ट्रोल भी किया गया और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं संदीप रेड्डी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और इस बार लोग संदीप रेड्डी के समर्थन में आए हैं। ट्विटर पे #वी सपोर्ट संदीप रेड्डी ट्रेंड कर रहा है। तो हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं न्यूज़ रूम के जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कबीर सिंह के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और ये जो पूरा विवाद चल रहा है उसमें वो किस तरफ है। वो कबीर सिंह के कैरेक्टर को जिस तरीके से फिल्माया गया है उसे पसंद करते हैं, क्या मोहब्बत में इस जुनून और इस जज्बे को जायज़ मानते हैं, या वो ये सोचते हैं कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते या इस तरह के कैरेक्टर नहीं आने चाहिए। शोएब, आप फिल्म देख चुके हैं, ये चारों लोग, क्या आप कबीर सिंह के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मानते हैं कि कबीर सिंह एक अच्छा आदमी नहीं है और ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए? देखिए, जहाँ तक कबीर सिंह फिल्म में नशा करता है, ड्रग लेता है, दारू पीता है, तो ये तो गलत है। जाहिर सी बात है, किसी को अच्छा दिखाने के कहने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में कोई हम प्रमोट करें दारू या ड्रग्स को तो गलत है। हाँ, लेकिन थप्पड़ वाला जो सीन है या जो उसने 2 बार थप्पड़ मारा, पूरी 2 बार मारता, शायद 2 बार मारा, तो देखिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब प्यार होता है, एक रिश्ता जब बीच में होता है 2 लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन उस हद तक तो चला जाता है कि हम अपने इमोशंस एक दूसरे पे थोपने लगते हैं। जैसे थोपने भी नहीं लगते, थोपना कहना, हक जताने लगते हैं। कई बार होता है गुस्सा आया, दोस्तों के साथ भी होता है। मैंने बचपन में एक अपने स्कूल के दोस्त को यार थप्पड़ मारा था गुस्से में आके, क्यों? बस वो मुझसे मना कर देता कहीं जाने के लिए। तो आम सी बात है। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो बड़े होने के बाद। हाँ, दिल लग जाता है, वो तभी नहीं, तो मोहब्बत वही। देखिए, बचपन का दोस्त था तो मोहब्बत थी, बच्चा मतलब दोस्त था, प्यार था। ऐसे ही जब बड़ा हो जाता है इंसान, गर्लफ्रेंड है, मेरी भी है, सब जाहिर सी बात है प्यार करता हूँ। हाँ, थप्पड़ मारते हैं? नहीं, थप्पड़ नहीं मारता, लेकिन क्या पता वो भी मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे बहुत गुस्सा आया तो वो भी मारे। मतलब आप मानते हैं कि मोहब्बत में ये सब कोई इशू नहीं है, नॉन इशू है? ये बहुत छोटी सी चीजें हैं कि थप्पड़ मारा। तो आप फिल्म में ही देखिए, जिसने भी फिल्म देखी है, शायद सभी ने देखी है, बिल्कुल। फिल्म में ही शाहिद कपूर ने 2 थप्पड़ मारे और कियारा ने उस पर 10 मारे होंगे कम से कम। एंड वाले सीन में ही कियारा 8-10 थप्पड़ लगा देती है शाहिद कपूर को। लास्ट में तो बिल्कुल मारती है। अब उसकी तो कोई जिक्र कर ही नहीं रहा। शाहिद कपूर ने 1 मारा, उसके 10 लगे। आप समझ रहे हैं ना, प्यार में बराबर है। एकता हमारे साथ है। एकता, आप शोएब की बात से कितनी सहमत हैं आप? प्यार में थप्पड़ मारना मुझे बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। आप अगर उसको थप्पड़ मार रहे हो तो ये गलत है। आप उसे प्यार से भी चीज़ें समझा सकते हो। अगर आप उसे प्यार से चीज़ें नहीं समझा पा रहे हो, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो ये प्यार ही नहीं हो सकता है। तो वो भी तो प्यार है ना, प्यार में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब आप गुस्सा भी प्यार में दिखाएगा ना आदमी, प्यार में भी सिचुएशन। आपके प्यार और इनके प्यार में फर्क है। ये तो कहने वाली बात है सर, प्यार तो सब जगह एक है। कबीर सिंह का भी प्यार एक है, मेरा भी एक है, इनका भी है। उनका बिना थप्पड़ के है। नहीं सर, मेरे लिए प्यार में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आप उसको प्यार से समझाइए तो जरूर समझेगा। कबीर सिंह का जैसा कैरेक्टर है, क्या आप ऐसे लड़के को कभी उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती, आप उससे मोहब्बत करती? सर, मैं मोहब्बत करती उससे, लेकिन कभी उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसी कैसी मोहब्बत नहीं जिस साथ रहना छोड़ दे इंसान। कुछ चीजें होती है कि हमें वो पसंद होती है, लेकिन अगर वो हमारे पास आती है तो हमें उस चीज़ को नहीं पसंद आती है, हम उससे दूर भागना चाहते हैं। तो अगर मैं होती तो मेरे साथ वही होता। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती कभी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझ पर थप्पड़ उठाए, थप्पड़ लगाए, कोई ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे साथ सर्वेश हैं जो कबीर सिंह फिल्म देख कर आए हैं, हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं और खुद कबीर सिंह बनना चाह रहे हैं। कबीर सिंह देखने के बाद इनके ऊपर शाहिद कपूर का सवाल
कुमार है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं इनके हेयर स्टाइल से लेके, और अभी चश्मा लगा के इन्होंने कहा था कि मैं चश्मा लगा के वीडियो शूट करूंगा, वो हमने हटा दिया है। हालांकि आप नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कबीर सिंह को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता हूँ। देखिए, अगर वो जैसा कि आपने कहा कि थप्पड़ मारने वाला जो सीन था, तो थप्पड़ तो नॉर्मल है, अगर कोई मार भी देता है तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, उसने क्यों मारा है। और प्यार में मारा है तो दोनों की आपसी मामला है। कई बार आता है यार, वो ठीक है, हो जाता है, गुस्सा आता है, इंसान का इमोशंस है सब, प्यार मोहब्बत। शोएब ने कभी ना कभी थप्पड़ मारा है किसी को, जो बहुत भारी पड़ा है। प्रिया है हमारे साथ। प्रिया, आप इस पूरे मुद्दे को सुन रही हैं, आप किस तरफ पाती हैं अपने आप को? जैसा कि शोएब सर ने कहा कि प्यार में सब जायज़ होता है, सिचुएशन देखी जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं माँ बाप का, ठीक है, उनकी भी मोहब्बत होती है। कभी बच्चे होते हैं जो शरारत करते हैं तो प्यार से भी नहीं मानते, तो हम थप्पड़ लगा देते हैं, तो वो माँ बाप है, खून का रिश्ता है, तो उस पर सवाल नहीं उठते। लेकिन वही प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, उसमें हम सवाल उठा देते हैं। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उसमें तो कोई बच्चा ये नहीं बर्दाश्त करता कि उसके पेरेंट्स उसे थप्पड़ मारे। तो यही तो प्रॉब्लम ना, आजकल के बच्चे तो ये दौर की गलती है ना, फिर फिल्म की गलती थोड़ी होगी, तो दौर की गलती होगी। दौर ऐसा अगर वो लड़की गलत है, अगर प्यार से समझाने से भी नहीं समझ रही, तो अगर एक थप्पड़ मारने से अगर वो सुधर जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। और ये तो प्यार का मामला है। बिल्कुल। और सर ने बताया कि उसने भी थप्पड़ मारा था, तो आपने देखा होगा शुरुआत में जब वो कश्मीर मसूरी जाने के लिए 2 दिन के लिए रुकने के लिए कहती है, तो वो जिद करती है, तो कबीर सिंह गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो थप्पड़ मार देती है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसने प्यार में मारा, तो उसको लेके बात नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि ये जो विवाद है, ये विवाद गैर जरूरी है और इस विवाद की जरूरत नहीं थी? लेकिन आखिर पहले लोग जो है कबीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर बहुत तरह की बातें आएंगी, इस तरह के कैरेक्टर को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, समाज में क्या असर पड़ेगा, तमाम तरह की बातें हुई, है ना। उसके बावजूद हमने ये देखा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कमाल का प्रदर्शन किया है और इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म अभी तक साबित हुई है। और जिस तरीके से कबीर सिंह का बिजनेस जा रहा है, ये किस नंबर पर जाके रुकेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना चलती है इससे उसके कैरेक्टर का जस्टिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन कबीर सिंह जो एक आशिक है, शोएब आप कैसे देखते हैं कबीर सिंह एक आशिक को? अरे धांसू आशिक है, शायद मैंने भी ऐसी आशिकी की है। हाँ, इतना उस लेवल से नहीं की होगी जैसे कबीर सिंह ने की है, समझ रहे ना। हम सबके अंदर एक कबीर सिंह है। वो ठीक है, रियल और रियल लाइफ में कुछ तो अंतर होता है, वही अंतर शायद देखने को हर जगह मिल जाता है। लेकिन आशिकी तो ऐसी हो जैसी कबीर सिंह ने की है, उसमें वो गुस्से में थप्पड़ मार रहा हो। मैं अब भी कहूँगा शराब और नशा, मतलब जो भी नशा, ड्रग्स हो, शराब हो, ये गलत है। लेकिन आशिकी तो कबीर सिंह जैसी के पेशे में तो ये ज्यादा गलत है। अरे वो ठीक है, वो फिल्म है, डॉक्टर भी है, फिल्म में नशा किया, ठीक है। फिल्म से बाहर अगर उसकी बात करें, उसकी जैसी आशिकी की बात करें, वो कहते हैं प्यार तो और इसमें सब जायज होता है। हाँ, प्यार और इश्क और जंग में सब जायज है। तो यही वाला सीन कबीर सिंह में भी है। एक था जो गर्लफ्रेंड है उसकी, कियारा आडवाणी जी सर, जो वो भी एक MBBS डॉक्टर है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने आई है, वो भी जाहिर है ब्राइट स्टूडेंट होगी। लेकिन जिस तरीके से उस हीरोइन का कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत सहमी सहमी, दबी दबी, चुपचाप सी, और कबीर सिंह जैसा उसके साथ मतलब व्यवहार करता है, जो भी उसको कहने को कहता है, इससे बात नहीं करनी तो नहीं करती, इस तरीके से रहना है तो इसी तरीके से रहती है। और आखिर में एक सीन में कबीर सिंह उसको कहता भी है कि तुम्हारी औकात क्या है, यही ना कि तुम कबीर सिंह की बंदी हो। आप इस कैरेक्टर को कैसे देखते हैं जो कियारा ने निभाया है? का ओपिनियन बाकी हमारे आशिकों से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है वो एक्ट्रेस का कैरेक्टर कैसा है? अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जब कोई बंदी प्यार में होती है तो वो अक्सर ये चीज़ें करती है। अगर उसका बॉयफ्रेंड मना करता है कि छोटे कपड़े मत पहनो तो वो पहनना मना कर देती है, पार्टी में मत जाओ तो वो जाना बंद कर देती है। लेकिन ये गलत है। आप प्यार करते हो, उस पर कॉपीराइट नहीं कर सकते हो कि आप ये मत करो, बात मत करो, आप अपनी पहचान बनाओ। नेचर था वो फिल्म की बात, तो आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका ये नेचर है, वो बहुत सहमी सी रहती है। लेकिन उसको उसकी पहचान बनानी चाहिए थी। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, वो अच्छा पढ़ सकती थी, वो कबीर के बिना भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती थी। लेकिन उसने हर चीज़ में कबीर का सपोर्ट किया, जो वो गलत कर रहा था उसमें भी उसने कबीर का सपोर्ट किया।
अगर कबीर ड्रग्स लेता था तो उसको वो मना करती तो शायद आई थिंक उसके जाने के बाद ही कबीर ने ये सब नहीं, सिगरेट वगैरह अगर वो वो शुरू से लाइफ से पहनता नहीं था, जाती तो शायद वो कबीर ऐसा सिगरेट वगैरह वो शुरू से पीता था लेकिन अरे ठीक है, लेकिन एडिक्टेड जो हुआ वो मतलब प्यार की कबीर वजह से। से- गर्लफ्रेंड है कोई वो नशा मुक्ति केंद्र थोड़ी। ठीक है, फिल्म में हम देखिए उसके ये पास भी तो हम समझदारी होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ को कैसे करे। अगर वो एक सर्जन बन गया, हाँ, तो डॉक्टर डॉक्टर को खुद उसके पास भी इतना- समझदारी होनी चाहिए कि वो ना हालांकि फिल्म में इस बात को जरूर दिखाया गया है कि कबीर सिंह नशे का आदी है, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है ये भी फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक ऑपरेशन करने के दौरान वो खुद बेहोश हो जाता है और चार्जेस लगते हैं, फिर उसका जो लाइसेंस रद्द हो जाता है। सर्टिफिकेट है डॉक्टरी का प्रैक्टिस का वो भी छीन लिया जाता है। तो ये बात स्टैब्लिश करने की एक तरीके से फिल्म में कोशिश की गई है कि ये जो चीज़ है नशे की आदत, ये अल्टीमेटली आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। इससे तो हम सब एक मत हैं कि ठीक है नशा बुरी चीज़ है, लेकिन जिस मुद्दे पर ये सारी बहस हो रही थी, आखिर में एक बार आप सबके सामने फिर जाना चाहूँगा। कई लोग हैं यहाँ जो कबीर सिंह को मानते हैं कि ऐसा ही आशिक होना चाहिए, एकता है और सर्वेश भी शायद कबीर सिंह जैसा आशिक नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन कबीर सिंह जैसा लुक आप जरूर चाहते हैं। ये क्या मामला है? आपको कियारा जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, प्रीति जैसी? नहीं क्या सर, आपके मोहब्बत का क्या है पैमाना? आप हाँ, अपनी मतलब एक प्रेमिका को किस तरीके से ट्रीट करेंगे? कबीर सिंह की तरह ट्रीट करेंगे या कैसे ट्रीट करेंगे? ये भी जानना जरूरी है असल में, आज पता की- होनी चाहिए कि आज नहीं की सर, जो मेरा जो हेयर स्टाइल है वो अब से नहीं है, बहुत पहले से है। मेरे ख्याल से जब से जो नहीं कबीर सिंह पे आइए, कोई बात नहीं, आपका हेयर स्टाइल शानदार है। कबीर सिंह अगर मेरी आप गर्लफ्रेंड कैसे रही- आशिक हैं? कबीर सिंह जैसे आशिक हैं? नहीं, मैं कबीर सिंह उसके जैसा तो नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि उसमें नहीं बहुत- बनना मतलब बनना क्या चाहूंगा, उसमें था क्या कबीर ड्रग्स सिंह को में? छोड़ के अगर नहीं देखा नहीं, जाए- मेरे ख्याल से आप पूरी कर लें अपनी बात। जी। मैं समझ रहा हूँ कबीर सिंह के खिलाफ आप दोनों कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, है ना? मैं कबीर सिंह जैसा तो आशिक नहीं बनूंगा। इतना कैसे मैं- आशिक बनेंगे आप? कोई फिल्मी आशिक बताइए, जैसे फिल्मी आशिक आप बनेंगे, शाहरुख की तरह बनेंगे नहीं, जिसपे शाहरुख- जो हाथ फैलाते ही फूल बरसे और लड़कियां आ देखिए, जाए। मैं किसी की तरह नहीं बनूंगा, मैं जो हूँ खुद हूँ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को मैं पसंद आऊंगा तो मेरी आदतें पसंद आएंगी, वो मेरी होंगी, किसी और की कॉपी करी हुई नहीं होंगी कि मैं उसकी तरह बनूँ। मैं जो हूँ वो खुद हूँ मैं, इसीलिए मैं अगर गर्लफ्रेंड मेरे को एक्सेप्ट करेगी मेरी आदतों को देख के, तो मैं किसी के लिए अपनी आदतें नहीं बदल सकता। मैं जो उसकी हूँ आप आदत बदलवाएंगे? मैं उसकी भी आदत नहीं, मैं उससे उसकी आज़ादी क्यों छीनूंगा? उसकी अच्छा, आदतें आपकी क्यों- गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये ध्यान रखिए कि गर्लफ्रेंड बनने से पहले और गर्लफ्रेंड बनने के बाद बयानों में और विचारों में काफी बदलाव आते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने कभी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, वो पहले भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। तो हम क्यों किसी उम्मीद की करती हूँ आज़ादी आगे छीनेंगे? ऐसे ही रहे, नहीं रहे तो ब्रेकअप। लेकिन मैं बोलना हाँ, चाहूंगी सीधा कि- सीधी मेरा तो warning ये मानना है, कबीर वैसे- सिंह देख के इंस्पायर होने की कोशिश ना मेरा करें। ये मानना है, चाहे Exactly. गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, किसी को किसी की आज़ादी छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आजादी देखिए के मेरा नाम पे ये अगर गलत करना सुनिए भी- सुनिए, हाँ, गलत तो गलत है। आजादी का फायदा उठाना भी देखिए गलत है। बहुत जी। लंबा डिस्कशन हो गया, बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा फिर आप समेटिएगा। जी। बात बस ये है कि जो प्रिया ने शुरू में कही थी, प्यार और जंग में सब सब जायज जायज है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, तो उस टाइम थप्पड़, आंसू, चाटा, इसने मारा, मुझने मारा, किसने ये मारा, बिल्कुल। कुछ पता नहीं चलता है। वो लड़की भी और वो लड़का भी, दोनों का दिमाग ऐसे मिल जाता है और चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, जब तक किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ना ना लगने लगे। कई बार ये चीज प्रताड़ना नहीं लगती है, कई बार लगने लगती है, जो फिर वो केसेस आपने देखे, इतने सारे केसेस सामने आते हैं। कबीर सिंह एक नॉर्मल कैरेक्टर है जिसे नॉर्मली ही रहने दिया जाए। कबीर सिंह फिल्म कैसी लगी आपको? बढ़िया फिल्म है कबीर सिंह, जब कैरेक्टर अच्छा है तो कबीर सिंह आपको कैसी फिल्म लगी कबीर सर सिंह? मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। आपको कैसे मुझे लगी? फिल्म अच्छी लगी, लेकिन मुझे कबीर सिंह का जो रोल है वो मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया? लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बिल्कुल। और आपको कैसी लगी प्रिया फिल्म? सब फिल्म तो बहुत अच्छी थी, शाहिद की एक्टिंग तो कमाल की थी बिल्कुल। क्योंकि बहुत शाहिद पसंद आई कपूर को मुझे। पहले कभी इस लुक में देखा नहीं। जी, तो कुल मिला के मामला ये है कि कबीर सिंह को पसंद करने वाले लोग भी हैं, और आप एकता, कबीर सिंह आपको फिल्म नहीं पसंद आई वो उस कैरेक्टर की वजह से? सर कहीं ना कहीं कैरेक्टर की वजह से, कहीं ना कहीं मुझे उस फिल्म में कभी कुछ लगा नहीं कि सच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। मुझे ज़रूरी है कि लड़की के पास आज़ादी होनी चाहिए, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए, वो किसी पे डिपेंड क्यों रहे। तो मैं ये तो बिल्कुल। कहानी है कि इस पे तो वो कहानी है, लेकिन नहीं, आजकल बिल्कुल। के टाइम में हम फिल्मों में वही चीज़ देखना चाहते हैं जो रियलिटी में होती है। जो हम relate वो भी कर दौर पाते हैं। गया जब फिल्मों में आप कुछ भी दिखा देते थे। आप कैसे कह रहे हो उसने बंदिश लगाई?
लड़की पे बंदिश तो कहाँ लगाई? नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई ना, मूवी में उसने कहीं लड़की बंदिश खुद नहीं। बंदिश में बंधी। हाँ तो फिर तो उसमें तो लड़की की अपनी मर्जी है। बहुत लड़की चाहती है डोमिनेंट नेचर हो उसके पार्टनर का, चाहती हैं, बहुत पसंद करती हैं, बहुत नहीं पसंद करती वो हैं। चाहती तो शादी नहीं भी कर सकती थी। हाँ बिल्कुल, साफ मना कर दी थी। जब कबीर सिंह जब नशे से उठ के फिर से वापस जाता है, उसे वो उसे बाहर लोग नहीं भाई आती, अपनी भाई की शादी के मंडप बाद, में बैठी तो वो तो रहती है। खुद बाहर नहीं आती, अपनी मर्जी से बाहर नहीं आती। किसने मना किया, किसने नहीं, नहीं, रोका? वो गुस्से में क्या आती किसी ने है। रोका था उसे? बिल्कुल नहीं। तो ये तो जी, तो कुल मिला के मामला ये है कि यहाँ भी वही विवाद है जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो आप आम बातचीत में लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे और तमाम अन्य जगहों पे देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कबीर सिंह के कैरेक्टर को लेके बहुत उसके खिलाफ हैं, चाहे उसकी डोमिनेंस नेचर की बात हो, चाहे उसकी जिस तरीके का शख्स वो है, जिस तरीके से वो मोहब्बत करता है, जिस तरीके से वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करता है। कई लोग इससे ना इत्तेफाकी रखते हैं। वही कई लोग हमारे शोएब की तरह भी हैं जो कहते हैं कि आशिक हो तो कबीर सिंह जैसा हो, वरना ना हो, ठोस हो, मतलब मजबूत हो। मजबूत आशिक हो। आशिकी मजबूत होनी वो चाहिए। इश्क ही क्या है, शोएब पागल से मैं बना। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, यही कैरेक्टर अगर आपकी गर्लफ्रेंड का होता, वो आपको डोमिनेट करती है, आपके ऊपर अरे बंदिशें करे, लगाती है। बिल्कुल करे, हम तो तैयार हैं। इश्क में सब जायज है, मैं जब से कह रहा हूँ इस बात को, इश्क में अगर सब इश्क में- जायज अगर इश्क में सब हमें मारे, हम जायज उसे है, मारे, अगर इश्क लगना में तो एक सब दूसरे का ही है। अगर इश्क में सब तो ठीक जायज है। है तो एक दूसरे का मर्डर भी फिर गलत नहीं है सर। मर्डर बहुत दूर नहीं, है। उसके लिए- मर्डर अलग देखिए, अलग बात है। सब थप्पड़- जायज की बात आप हुई ना थप्पड़ सर। को मर्डर ये से सुनिए, नहीं ये बोल क्राइम हो सकते। जाएगा सब ना। जायज की बात नहीं, हुई। नहीं, इश्क सुनिए, क्राइम संविधान के खिलाफ जो है हमारे देश में, वो जायज नहीं। वो सर, ये वो एक जायज नहीं, बात और जंग हो कहना जाएगा। चाहूंगी, आई जी। थिंक केसेस सामने आते रहते हैं, कई बार डोमेस्टिक वायलेंस के, कई बार किसी चीज के। हम्म। क्या हम जो देखते हैं, जो फैमिलीज में होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्या वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते? तो अगर करते हैं तो हम उनके जब लड़ाई होती है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम क्यों देते हैं? अरे तो ये वो बिल्कुल एक प्यार में कायदे थप्पड़ की बात मारना, कही है प्यार एकता में ने। थप्पड़ एक प्यार में थप्पड़ मारना crime और होगा ना। अलग- पत्नी या प्यार पति को में पीट है। देने में अंतर वो होगा। दोनों में दोनों नहीं, में गुस्से प्यार में कोई पीट वो देना। लोग भी करते हैं। Domestic अगर आप violence सालों का- तक किसी के साथ रह रहे हो तो प्यार तो उसमें भी है। लेकिन वो उसमें देखिए, कियारा आप मैं बात कर रही हूँ, कबीर पृथ्वी सिंह और का- कबीर में दोनों में से किसी को इशू नहीं था। किसी पहली को बात, कुछ दोनों नहीं था, शादीशुदा ही नहीं हाँ, थे, साथ नहीं रहते थे, लेकिन उसमें एक दूसरे को पसंद प्यार करते थे, उनके प्यार थप्पड़ करते मारने से दिक्कत भी नहीं थी थे, एक उनको। दूसरे को कोई परेशानी कुल नहीं, मिला एक के दूसरे को मुद्दा पसंद ये करते है थे। कि कुछ लोग कबीर सिंह के समर्थन में हैं, कुछ लोग कबीर सिंह के विरोध में हैं। कुछ लोग कबीर सिंह जैसे आशिक होना चाहते हैं, कुछ लोग कबीर सिंह जैसे आशिक को अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। कबीर सिंह को लेकर ये जो विवाद है, ये भी इस फिल्म की कमाई में इजाफा किए जा रहा है। कई लोग तो जो कबीर सिंह नहीं देखना चाह रहे थे, वो लोग भी कंट्रोवर्सी के बाद अब सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना बवाल छिड़ा हुआ है। और अब जब फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने ये बयान दिया है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें आप एक दूसरे को थप्पड़ ना मार सकें, और जो फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद है उनके बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। कुल मिला के कबीर सिंह को लेकर ये कंट्रोवर्सी यहाँ भी सुलझ नहीं पाई है। कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं, लेकिन ये बात तो है कि कबीर सिंह को जिसने भी देखा है उसके कैरेक्टर से वो प्रभावित हुए हैं और इस फिल्म का इम्पैक्ट है, वरना इस फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही होती। उम्मीद है कबीर सिंह पर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। और कबीर सिंह फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप शाहिद के कैरेक्टर के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।